सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला काव्य रंगोली के पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम बड़ी ही खूबसूरत यात्रा कर रहे थे और कल जब मैंने कहा कि इसको थोड़ा हम कम करेंगे तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि इसे ऐसे ही रहने दें, कम न करें। कामायनी की यात्रा बहुत अच्छी लग रही है। तो खैर अभी इस सप्ताह तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा और अगले सप्ताह के लिए हम सोचते हैं कि इसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात कर रहे थे मनु की यात्रा की। मनु की यात्रा नहीं थी, वो मनु तो बिल्कुल स्थिर हो गए थे। मनु की जीवन यात्रा, और वो जीवन यात्रा में भी कहीं शिथिलता आ गई थी। और शिथिलता इसलिए आ गई थी क्योंकि पूरी पृथ्वी तो जलमग्न थी। वो अकेले बचे थे, अकेले पुरुष जिसका कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ उसे प्रलय प्रवाह ही नजर आता था। और वैसे में चिंता मग्न मनु जब सोचने लग जाते हैं अपने अतीत के बारे में, अतीत में जो आनंद उन्होंने उठाया था, जो आनंद पुरुष जाति ने भोगा था, जो आनंद उस देव पुरुष के जीवन से होकर ऐसे गुजर गया जैसे कि कभी था ही नहीं, तब वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्यों इस तरह से जो हम अमर कहलाते थे, हम अपने आप को अमर समझते थे, आज प्रकृति के हाथों में इतने बंध गए, इतने मजबूर हो गए कि सबके सब खत्म हो गए, सब कुछ जलमग्न हो गया। और पृथ्वी और आकाश, जहाँ क्षितिज नजर आता था वहाँ अब धरती तो नजर ही नहीं आती। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्रवाह नजर आता है। और तब कहीं ना कहीं वो समझ पाते हैं कि उनकी जो विलासिताएं थी, उनके जो अहंकार थे, अहंकार मन में कि मैं अमर हूं, अहंकार कि मैं जो चाहे पा सकता हूं, अहंकार कि पूरी पृथ्वी मेरी है, पूरी दुनिया मेरी है, अहंकार अपने पद का, अपने ऐश्वर्य का, अपने धन दौलत का। और प्रकृति ने दिखाया कि यहाँ अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता। और अभी हम लोगों ने विजयादशमी मनाई है। वो क्या है? अहंकार की हार ही तो है। दिखाया है प्रकृति ने कि किस तरह से अहंकार जो है सोने की लंका को भी जलाकर राख कर सकता है। और इस सच को हम नहीं समझ पाते जब हम सुख रूपी झूले में झूलते होते हैं। तब हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। और ये समस्या सिर्फ मनु के समय की नहीं है, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ये समस्या भी बढ़ती है मानव के मन में। आज अगर हम देखें तो हर तरफ जितना भी हाहाकार है, जितनी भी समस्याएं हैं, उनके नीचे दबा हुआ ये अहंकार ही तो है, जो सांप की तरफ फन उठाता है और डस लेता है किसी छोटी सी कन्या को, जो डस लेता है किसी भोले से परिवार को, जो डस लेता है किसी समाज को, और खत्म हो जाता है पूरा का पूरा समाज, लहूलुहान हो जाती है दुनिया। आतंकवाद क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, ये सारे के सारे उस अहंकार के कोई ना कोई एक हिस्से बनते हैं। कहीं ना कहीं अपने पद का अभिमान, कहीं ना कहीं अपने धन का लोभ, कहीं ना कहीं लालच, दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का। और अब पहली बार मनु को ये एहसास हुआ है। कितना प्रासंगिक है ये ग्रंथ हमारे लिए आज के युग में। मनु ने ये जान लिया है कि ये हमारा अहंकार है जिसने हम सबको नष्ट कर दिया। तो बड़ा ही खूबसूरत है। और हम पढ़ रहे थे कि जब कल और एक नई बात जो कि मनु ने बताई, क्योंकि उस समय यज्ञ बहुत होते थे और यज्ञ में जानवरों की आहुति दी जाती थी। तो अगर हम जिसको कहते हैं बिल्कुल से लाचार से, निरीह से जानवरों की बलि दे देते हैं, अपने सुख, अपनी शांति या अपने अहंकार को भी कहें संतुष्ट करने के लिए,
अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, भोजन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिध्वनि, उसकी अनुगूंज तो हमारे कानों में पड़ेगी ना। और ये उसकी अनुगूंज ही है कि प्रलय आया है। हर व्यक्ति कहता है मैंने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ। वो भूल जाता है कि उसने पग पर कितनी गलतियां की थी। आज मनु भी शायद तब भूल गए थे कि उन्होंने कुछ वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अकेले होने पर उन्हें एहसास हुआ है कि हम जो हिंसा करते हैं, जो निरीह जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं अपनी पूजा के लिए, पूजा के नाम पर, वो कथित पूजा होती है। जो किसी को दुख दे वो पूजा तो हो ही नहीं सकती है। और वो भोजन कैसे अंदर जा सकता है जो किसी को दुख दे करके प्राप्त किया गया हो। किस तरह से आपकी शिराओं में, आपके मन में वो सुख और शांति दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। तो अपने भोजन के लिए, यज्ञ के लिए, या किसी भी कारण से अपनी सजावट के लिए, अपनी सज्जा के लिए, चप्पलों के लिए, पर्स के लिए, और न जाने कितनी सारी सजावटें चमड़े की चीजों की होती है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें नहीं करते। बड़ा सुंदर लोग कुतर्क करते हैं कि हमने थोड़े ही मारा है, और हम नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या लोग नहीं करेंगे। लोग कौन होते हैं? लोग तो हमसे ही होते हैं ना। 1 और 1 बन के 11 होते हैं। हम इस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। आज मनु हमें वो बता रहे हैं कि यज्ञ में जो हमने पूर्णाहुति दी है गरीब जो निरीह जानवरों की, कहीं ये उसका प्रतिफल तो नहीं है। उसका धुआं आकाश में उड़ रहा है और पूरी पृथ्वी और आकाश धूमिल हो गए हैं उस धुएं से। यहाँ पर धुआं उड़ना और धूमिल होना कालापन, अंधकार, दर्द का, तकलीफ का, सजा का, गलतियों का प्रतीक है। इतने सारी चीजों का प्रतीक बन जाता है अंधकार, धुआं। तो इस तरह से बहुत बहुत सुंदर विस्तार इसमें है उन सब चीजों का, उन सब कृत्यों का जो हम करते हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत, ये जानने का वक्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक नाव थी और न उनमें डाढ़े लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। और इसके पहले बड़ा सुंदर वर्णन है कि कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नित्य हो रहा था कब का। कर का मतलब ओले। ओले जब गिरते हैं ना तो बड़ी ध्वनि होती है, जोर की ध्वनि करते। तो कर का क्रंदन करती गिरती, कुचलना था सबका, सबको नष्ट तो होना ही था। जब हम इतने अत्याचार करेंगे, जब हम इतने ऐसे कृत्य करेंगे जो कृत्य न करने लायक थे, जब हम विलासिता में भूल करके किसी को दर्द देंगे, किसी को तकलीफ देंगे, हिंसा करेंगे, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सारे हमारे उपभोग के लिए हैं। ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ बनाया है तो श्रेष्ठ किन अर्थों में बनाया है? उनके उपभोग के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए बनाया है। चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हों। और जब हम अपने मद में, अपने अहंकार में ये भूल जाते हैं कि ये श्रेष्ठता रक्षा के लिए श्रेष्ठ हो सकते, रक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं, उनके उपभोग की दृष्टि से नहीं हो सकते, तो क्या होता है कि कर का कंदन करती गिरती, तब आकाश से ओले गिरते हैं रोते हुए। क्रंदन यानी रोते हुए, तकलीफ में, दर्द में गिरते हैं। और कुचलना था सबका, और उस क्रंदन से सब कुछ तो खत्म होना ही था। वैसे ओले जो रोते हुए गिरे, जो एक भीषण ध्वनि करते हुए जब आकाश से गिरते हैं, तो जैसे सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो मनुष्य जाति की फसल भी उसमें बर्बाद तो होनी ही थी। पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। और पांचों भूत, जो कल भी हमने बात की थी, पंचभूत की क्षिति जल पावक गगन सबीरा, है ना। ये 5 तत्व जो हैं, इन 5 तत्वों का नष्ट होना भी तब अनिवार्य हो गया था। यह तांडव बहुत ही विनाशकारी था। तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। तांडव में का होता ही है, तांडव में का अर्थ यही होता है कि विनाशकारी। तो विनाशकारी नृत्य जो है, यह कब से हो रहा था? यह होना ही था और यह हो गया।
तो जब ओलों की वर्षा होती है और गंभीर घोष सुनाई देता है और उसमें ये सारे के सारे पंचभूत जो है, शिव का जो तांडव नित्य होता है ना, वो विनाश का होता है, वो विनाश का प्रतीक होता है। तो जब जब भी पृथ्वी पर जब जब भी मनुष्य नहीं करने वाले कृत्यों को करेगा, जिन्हें वो बचा सकता है उन्हें मारेगा, जिन्हें बचाना उनका धर्म है उसे काटेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी फसल भी जलेगी, कहीं ना कहीं वो खुद भी जीवन में किसी न किसी रूप में उसके प्रतिफल के रूप में ज़रूर तकलीफ भोगेंगे। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। इस बात का यहाँ पर प्रसाद जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। और तब मनु कहते हैं कि एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। और जो अकेले मनु बच गए थे ना, उनके पास क्या था? ये जब पूरा शरीर, पूरा जो पृथ्वी थी जो जलमग्न हो गई, तो सिर्फ एक अकेले मनु बचे थे और उनके पास सिर्फ एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार। और ऐसी नाव थी जिसमें वो डांडे भी नहीं लगा सकते। डांडा जो पतवार में लगाया जाता है, जिसके सहारे की पतवार जो नाव है जो एक दिशा में बहती है और डूबती नहीं है, और पतवार जो उसे आगे बढ़ाने में काम आती है। तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। अब देखिए यहाँ पर नाव को पगली कहा है, कितना सुंदर मानवीकरण नाव के लिए कहा है कि जैसे कोई पागल व्यक्ति जो होता है, जिसके पास कोई समझ नहीं होती कि वो क्या करे और ना करे, तो वो जिस तरह से प्रलाप करता है, जिस तरह से बातें करता है, ठीक आज वो नाव वैसी ही पगली हो गई है, क्योंकि उसके पास न डांडे हैं, मतलब न सोचने की शक्ति है, न कुछ करने का उसके पास उपाय है, तो वो पगली की तरह लहरों में उठती गिरती बह रही है। तो इस तरह का मानवीकरण ना शायद प्रसाद ही सोच सकते हैं कि नाव के लिए उन्होंने कहा है कि वो नाव जो है पगली की भांति उन तरल तरंगों में, जो इस प्रलय की जो तरंग है, इसमें इस समुद्र में इस जल का जो प्रवाह है उसमें बार बार उठती और गिरती रही है, और मैं उस नाव में बैठे रहा हूँ और लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। और प्रबल थपेड़े, प्रबल मतलब बहुत जोर के, जो पानी के जो थपेड़े होते हैं, जो बेग से जो पानी की लहरें आती हैं, उसके लिए कहा है लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं। और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मुझे जल ही नजर आ रहा था, कहीं भी कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। तट यानी किनारा, धुंधले मतलब दिख नहीं रहा था, धुंधला में मतलब कहीं दूर कोई किनारा हो, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, अंधकार था, धुंधला था, मेरी नजरों से किनारे कहीं दिख ही नहीं रहा था। कायरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी रही। अब देखिए, ये कायरता मतलब जब आप बहुत निराश हो जाते हो ना, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हो, तो वैसी कमजोरी से आप निराश होने लगते हो कि अब तो मेरा जीवन भी नहीं बचेगा। कल्पना करती हूँ कि मनु अकेले एक नाव में बैठे हैं, ऐसी नाव में जिसका कोई पतवार नहीं है और दूर दूर तक कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मनु का हृदय कितना कायर हो गया होगा और जीवन के प्रति वो कितना निराश हो गया होगा कि अब मेरे जीवन को भी कोई नहीं बचा सकता है। और वैसे में देख नियति पथ बनी रही, लेकिन भाग्य जो है वैसे में मेरा पथ बनाती रही, भाग्य मेरा पथ बनती रही और वो नाव आगे बढ़ती चली गई। मतलब मैं निराश हो चुका था, कायरता मुझ में आ गई थी, मुझे लगता कातरता मतलब जब हम अनुनय विनय करते हैं ना, कातरता यानी कि जब हम डरने लगते हैं, जब हम विवश हो जाते हैं और उस विवशता में जब हम सोचते हैं अब मेरा क्या होगा, निराश हो जाते हैं। उस निराशा में मेरा भाग्य जो था वो मेरा पथ बन गया था और मुझे आगे बढ़ा रहा था। यहाँ देखिए, भाग्य का भी मानवीकरण कर दिया है कि भाग्य मेरा पथ बना रही थी, तो भाग्य जो है एक मानव की तरह हो गई और वो उनका पथ बना रही थी। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नचती, गरज जलद की खड़ी छड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती।
और उस दृश्य का वो वर्णन करते हैं, जबकि उनकी नाव जो है किस तरह से उन लहरों में, तो देखिए शुरू में वो चिंता करते हैं, अकेले बैठे हैं, फिर वो बहुत सुंदर यादें करते हैं कि उनका जीवन कितना खूबसूरत बीता था, और उसके बाद वो तब जाकर के हमें अपनी गलतियां दिखने लगती हैं। ज़्यादातर यही होता है हमारे जीवन में कि जब हम चिंता में होते हैं तो पहले बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं, फिर हम उन सुंदर यादों में खो जाते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं संतुष्ट करती हैं, शांति देती हैं। धीरे धीरे हमारा मन गलतियों की ओर बढ़ता है, दोषों की ओर बढ़ता है कि आज हमारी स्थिति का कारण क्या है। और उस कारण का जब पता चल जाता है तो उस कारण के बाद जो स्थिति बनी थी उन स्थितियों के बारे में मन सोचने लगता है। तो आज मनु भी उन स्थितियों के बारे में सोचने लग गए। अब उन्हें गलतियों का भी पता चल गया, तब वो उन स्थितियों के बारे में सोचते हुए तब वो कहते हैं कि शायद जो स्थिति बनी थी उसके कारण समझ में आने लगे हैं मुझे। और उन स्थितियों के बाद वो याद करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर पहुँचे, किस तरह से उनकी नाव जो है डोल रही थी और लहरें व्योम चूमती उठती। लहरें, व्योम मतलब आकाश, तो लहरें आकाश को चूमती हुई ऊपर की ओर उठती थी। मतलब इतनी ऊंची ऊंची, इतनी तेज लहरें थी कि ऐसा लगता था कि वो आकाश को चूमने के लिए उठ रही हैं। लहरों का यहाँ मानवीकरण है। और उनकी नाव जब इतनी ऊंची लहरें हो तो कैसा होगा। चपलाएं असंख्य नचती। चपलाएं मतलब जो चपल स्त्रियों के लिए चपलाएं कहा जाता है। तो यहाँ मैंने कहा लहरों का मानवीकरण किया गया है और उनके लिए चपल शब्द का इस्तेमाल किया गया कि चपलाएं थी, मतलब बहुत जो शांत नहीं होती, जो बहुत उछलती कूदती हैं, उनको हम चपला कहते हैं। तो ये उछलती कूदती जो नहरें थी जैसे नाच रही थी गरद जलद की खड़ी झड़ी में। जलद मतलब विष देने वाला, गरद विष, गरल से बना है गरद। जलद मतलब बादल, विष उगलने वाले जो बादल थे, मतलब उनसे जो बारिश की बूंदें आ रही थी। खरी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती, तो बूंदे खुद का इतिहास रच रही थी, खुद का संसार बना रही थी। इतनी जोर से जहर भरी बादल जो थे वो बूंदों को बरसा रहे थे कि एक नई सृष्टि जैसे रच रहे थे। वो सृष्टि कैसी थी? पूरी जलमग्न, पूरी पृथ्वी को जो जलमग्न कर रहे थे, एक कोई नया इतिहास जैसे रच रहे थे। ऐसे बादल जो है वो बरस रहे थे। तो समय हो गया है, देख रही हूँ, और मैंने सोचा है कि आज से ध्यान कराएं या ना कराएं, क्योंकि ध्यान हम 3 दिन कर सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आप सब करना चाहेंगे ध्यान, तो कराती हूँ 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट, बस इतना ही। तो समय हो गया है, आज बस इतना ही। इंदु बोत्रा जी, आप लिख रही हैं, बहुत सुंदर। मनु के द्वारा आपने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें अपनी गलतियों का कारण पता चल जाए, उसके बाद ही हम उसका निवारण कर पाते हैं। सही बात है, जब तक गलतियां पता न चले उसका निवारण नहीं होता। और शुरुआत में तो हम दूसरों को दोष देते चले जाते हैं, बाद में हमें दिखता है कि हमारी गलती क्या थी। ममता मावंडिया जी ने भी लिखा है, पगली सी नाव रास्ते से अनभिज्ञ इधर उधर चलती हुई। बहुत सुंदर और सही बात है। इंदु जी ने कहा है कि बुरा काम करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा, चाहे इस लोक को, चाहे उस लोक में हो, किसी भी लोक में हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और ममता जी एक और बात कहती हैं कि गलत कृत्य व्यक्ति को अंधकार के गर्भ में ले जाता है। बहुत सही बात आपने कही है, और हमें इसका एहसास नहीं होता कि हमने कुछ गलतियां की भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात है। और इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि साहित्य हमेशा जीवन के लिए प्रासंगिक होता है। जो हम बोलते हैं उन्हें जब हम रंगों में, शब्दों में या किसी भी कला के रूप में जब हम उनको उद्धृत कर देते हैं तो वो समाज की एक धरोहर बन जाता है। और वो धरोहर हमेशा का बन जाता है, हमेशा वो धरोहर
आगे बढ़ती चली जाती है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो आज से 500 साल पहले या उससे भी पहले लिखा गया, और वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वो तो हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन आज वो धरोहर बन के हमारे साथ चल रहा है। तो इसी तरह से कला जो है, साहित्य जो है, वो धरोहर बन जाता है और वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो साहित्य से हमेशा अगर हम जुड़े रहेंगे तो इसका अर्थ है हम अपने हृदय से जुड़े रहेंगे, हम अपने सत्य से जुड़े रहेंगे, हम इस जीवन की डगर से, सही राह से जुड़े रहेंगे, और ये जुड़ाव जो है कभी भी भटकने नहीं देगा हमें। तो इंदु बोत्रा जी फिर लिखती हैं कि कितना सुंदर आप बता रहे हैं। गरद जलद का व्याख्या कल्पना कर सकती हूँ कि जब 2013 में उत्तराखंड में आसमान में ऐसी ही आपदा बरसी थी तो वहाँ के लोगों की मन स्थिति कैसी रही होगी। बहुत सुंदर का है। वास्तव में वहाँ के लोगों की मन स्थिति उस समय ठीक मनु के जैसी रही होगी, जो देख रहे होंगे अपने सामने पूरे के पूरे घरों को ढहते हुए। वास्तव में बड़ा सुंदर आपको ये बड़ी सुंदर याद आपको आई है कि हम इस स्थिति को क्षण क्षण भोगते हैं। अभी कोरोना में क्या है, कोरोना भी तो हमें यही बता रहा है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये प्रकृति से हमें प्रतिध्वनि मिलती है, कभी कोरोना के रूप में तो कभी और किसी तरह के तूफान के रूप में, कभी सुनामी के रूप में तो कभी कुछ और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ गलत थे। तो चलिए 5 मिनट समय हो चुका है, 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, जो कि मुझे भी शायद आदत हो गई है आप लोगों के साथ करने की, जबकि मैंने सोचा था कि नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर कर लेते हैं। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पगथली से होते हुए ऊपर घुटनों तक आए। घुटनों की संरचना को देखते हुए ऊपर पैर तक आए। पैर के संधि स्थल से दोनों पैरों के तनाव और कसाव को महसूस करते हुए उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ देखें और उसे ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियां, हथेली, हाथ, कंधे तक के हाथ, उसके तनाव को महसूस करें और उसे ढीला छोड़ दें। पेट का निचला हिस्सा, नाभि, नाभि से ऊपर का हिस्सा, छाती, हृदय, हृदय कमल बिंदु से होते हुए कंधे तक आए और पूरे पेट को एक बार देखकर, छाती और पेट को देखकर सारे अंगों को ढीला छोड़ दें। कंधे से पूरा शरीर आपका ढीला हो चुका है, कहीं कोई कसाव, कहीं कोई तनाव नहीं। गर्दन को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर एक लंबी सी बड़ी सी मुस्कान और पूरा चेहरा तनाव मुक्त। नाक, कान, आँखें, भौं, माथा सभी तनाव मुक्त। सभी हंसते से पीछे मस्तिष्क की सारी नसें भी हंसने लगी हैं। ऊपर के सर की सहस्त्रार जिसे कहते हैं, वहाँ भी बिल्कुल एक मौन, एक शांति छा गई है। धीरे धीरे माथे के बिंदु पर आए
और महसूस करें अपनी श्वासों को जो शांत हो चुकी हैं और ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वगमन कर रही हैं। देखें अपनी सांसों को, महसूस करें इस क्षण आप हैं, सांस है और कुछ भी नहीं। सांसों के साथ आपके शरीर का योग और कुछ भी नहीं। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़े, सर से लेकर पूरे शरीर उसे फिराएं और फिर से दोनों हथेलियों को रगड़ें और आँखों पर कटोरी बनाकर रख लें। ओम शांति। इस रविवार को हम एक दूसरी ध्यान की प्रक्रिया करेंगे जो आपको आशा है बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। धन्यवाद। कोई भी झटके से ना उठें, धीरे धीरे उठें।